वो अगर नरेंद्र मोदी की 500 रुपए की एक रोटी भी खाने पर तो खा लेंगे, आपको वोट नहीं करेंगे। बार बार क्लियर करना पड़ेगा, केवल बिहार की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार भी फंसी हुई है। और किसी और को, नीतीश कुमार को समझाने की ये भी क्षमता किसी को नहीं है। बिल्कुल। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहते हुए उनके साथ कर रहा है सब जी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कौन नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं। कि मोदी ने गलत फैसला ले लिया, बिहार में कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को बनवा दिया प्रदेश अध्यक्ष। क्यों भाई? प्रदेश अध्यक्ष वोट नहीं दिलवा पा रहा है भाई। लोग उत्तर प्रदेश की जनता को इल्जाम ठहरा रहे हैं। नहीं, गलती आप में है। अयोध्या में न्याय हुआ है, अयोध्या में गलत नहीं हुआ है। अब नीतीश कुमार को शांत करना है तो विजय सिन्हा को कहीं नहीं भेज देते हैं, अश्विनी चौबे खुद कहीं चले जाते हैं। कोई मंदिर में अगर पुजारी गलत कर देता है तो उस बात को दबा देते हैं लोग, लेकिन अगर मदरसे में करता है तो उसको पूरे विश्व में उसको घुमाया जाता है और इस्लाम को बदनाम किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर चाहते हैं कि ये डिफरेंस क्रिएटेड रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पंचनामा देख रहे हैं आप, और पंचनामा में जब नमन जी के साथ हम बैठे हैं तो कोई विशेष बात जरूर होगी। और विशेष बात यह है कि आगे 2025 के चुनाव में क्या कुछ होगा, उससे पहले बिहार और 2024 के चुनाव, इसकी खूब चर्चा हो रही है। खास करके अगर बात करें तो बिहार में थोपा थोपी हो रही है, किसने हराया, किसने जिताया, और हारने की चर्चा ज़्यादा हो रही है। कई ऐसी बातें सामने निकल करके आ रही है कि जिसके बीच में एक संविदा है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन दूसरे ही उस विषय पर बात कर रहे हैं और उसके अंदर की बातों को निकाल करके रख रहे हैं। कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, और किस तरह का माहौल बना है, और इससे क्या असर पड़ेगा आने वाले 2025 के चुनाव में, विभिन्न गठबंधनों में। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नमन जी हैं। और नमन जी बिहार की राजनीति के साथ साथ इन सारे विषयों पर लंबे अध्ययन और बाकी सब चीज़ जानते ही हैं। इनका जो सोर्सेज है उसको खंगालने के बाद आज मौजूद हैं। क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, इन सारी विषयों पर बात करेंगे। नमन जी, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ की राजपूत ने हराया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कुशवाहा ने हराया। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, किसने हराया? भाजपा तय कर, हम क्यों बताएं, मुफ्त का किसी के लिए काम क्यों करेंगे। इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा के वोटरों ने ही भाजपा को कमज़ोर किया है। जिन वोटरों पर भाजपा अखंड विश्वास करके चलती थी, उन्होंने ही भाजपा को झटका दिया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक ट्रेन की तरह लड़ती है। वो अलग अलग बोगियाँ होती हैं, अलग अलग सब लड़ते हैं चुनाव, लेकिन होते एक साथ जुड़े हुए हैं जी। इसमें से कोई भी बोगी अगर एक उतर जाए पटरी पर से तो पूरी ट्रेन को उतरने की संभावना पूरी होती है। एक चक्का भी उतर जाए तो समझ लीजिए कि पूरी ट्रेन पलट सकती है। पीछे का वो, आगे का हो, जरूरी नहीं कि इंजन ही पलटे, जी। कहीं पलटे। तो ऐसी स्थिति में झटका देकर ही उसको वापस पटरी पर लाया जाता है। देखिएगा आप, कभी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग कि ट्रेन की अगर एक चक्का उतर जाए या दो बोगी उतर जाए तो कैसे उसको चढ़ाया जाता है, झटका देकर, क्योंकि सब जुड़ा रहता है आपस में ना। एक बार झटका देकर कैसा कि चेन चढ़ाया जाता है तो वैसे झट से चढ़ जाता है। ऐसे ही भाजपा के वोटरों ने भाजपा को झटका दिया। इसलिए नहीं दिया कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना था, इसलिए झटका दिया कि मोदी तो पसंद है उनको। मोदी के आसपास जो बैठ के कंबल ओढ़ के घी पी रहा है लोग, वो पसंद नहीं है। एक आध का छुट्टी तो हो गया, जिसमें से अश्विनी चौबे का छुट्टी हुआ, कई लोगों पर और गाज गिरी हुई थी उनको, फिर पता नहीं कैसे तो वापस में टिकट मिल गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं होता कि घर में एक बार, अब कोई अपने दिल पर नहीं लेगा भाई, घर में आपके चूहा या खटमल बढ़ जाए जी, एक बार में तो सब साफ नहीं होगा। 2-3 राउंड पेस्टिसाइड चलाना पड़ता है। उस अभियान को एक बार में नहीं होगा, नया तरीका इजाद किया जाता है। पहली बार भाजपा ने तो पहला बार जो चलाया पेस्टिसाइड चलाया तो उसमें मतलब 5% 10% छटाया है, और जनता ने जब पेस्टिसाइड चलाया तो उससे ज़्यादा चट गए। हाँ। अब भाजपा ने एक अच्छा काम ये किया कि बहुत ज़्यादा हारे हुए लोगों को, जनता तो रिजेक्टेड लोगों को सदन में वापस नहीं बुलाया, मंत्री नहीं बनाया जबरदस्ती। ये एक अच्छा पहल था मोदी जी का। इसी मोड पे अगर भाजपा और मोदी जी चलते हैं तो अब तो ठीक है, नहीं तो अगला जो चुनाव होने वाला है, अगर होता है तो 5 साल में भी बहुत कुछ हो सकता है जी। लेकिन अगला चुनाव तक अगर सरकार बच जाती है खुदा खास्ता, तो फिर उसके बाद मोदी जी को अगर उन्होंने सुधार नहीं किया होगा तो फिर विपक्ष में भी बैठना लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। क्योंकि चुनाव हारते मोदी जी को वापस गुजरात भेज दिया जाएगा जी। वो आपको सदन में नहीं दिखेंगे फिर।
भाजपा और आरएसएस यहाँ तक लबालब हो चुकी है जी। इनके फैसलों से। एक कई बयान भी सामने आए हैं। एक छत्र जो राज हो गया है कई लोगों का, कई लोग अपने आप को स्वयंभू मान के चल रहे हैं। ओम बिरला ने जिस तरह से, हालांकि उनके पास ताकत है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हुड्डा को हुड किया, आपने देखा ना, वो अच्छा नहीं लगा। हुड्डा कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे थे और कोई अनुशासनहीनता नहीं कर रहे थे, उससे कई वो बस बता रहे थे कि ये गलत नहीं है। आप अपनी माता के बारे में जय माँ, जय शंकर, जय शंभू कुछ भी कहिए, आप किसी का भी अपने से बड़े का सम्मान कर रहे हैं। एक बार बोलने में क्या होता है, तो फिर नारा काहे लगता है बार बार हर घर मोदी, हर घर मोदी क्यों चलता है? एक बार बोल दिए हो गया, साबित हो गया, बार बार नारे क्यों लगवाते हैं? अगर कोई, हाँ, आपको ऐतराज़ होना चाहिए था कि संसद में, भारत के संसद में, एक पवित्र जगह पर जहाँ लोकतंत्र की हमारी मर्यादाएं वहाँ संहित की गई हैं, जहाँ जिस जगह पर आज खड़े हैं आप स्वतंत्रता के साथ, सभी धर्म सब जाति के लोग, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का, मैं केवल मुस्लिम और हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो खड़ा होकर जय फिलिस्तीन या जय खालिस्तान या जय बांग्लादेश कह देता है, तो ये आपके मेरे लिए शर्म से डूब मरने की स्थिति है। बिल्कुल। खास बात ये है कि वे वही व्यक्ति है, मैं ओवैसी जी को फिर से एक बार चुनौती देना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि आप अपनी बातों को फिर देखिए। बिहार में आपने जिस तरीके से सीटें जीती थीं और फिर आप कहाँ पहुँच गए, इसे भी देखिए। मुस्लिमों में भी आपकी स्वीकार्यता कोई पूरे देश में नहीं है, और देश के बाहर जाकर आप मुसलमानों को इसलिए मोबिलाइज करना चाहते फिलिस्तीन को, ताकि कुछ लोग जो अपने आप को विक्टिम बनाना चाहते हैं उनका वोट अपनी तरफ कर सकें। हमने तो नहीं देखा कि इस देश में राजीव गांधी से लेकर नेहरू तक, और आज नरेंद्र मोदी, ठीक है नरेंद्र मोदी पर कुछ आरोप लग जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी से पूर्व के किसी भी नेता को आप उठाकर बताइए, और उस पद पर जाने वाले या उस पद से नीचे भी जाने वाले पर, जिसने कभी भी ऐसी बात कही, ऐसा मंशा रखी? बिल्कुल नहीं। आपने सदन में जब वंदे मातरम की बात आई और जय भारत माता की जय कहने की बात आई, तो आपने क्या कहा था? याद कीजिए, आपका वीडियो है कि आप अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने पैगंबर के अलावा किसी को भी पूजनीय और उनका जयकारा नहीं लगा सकते। फिर फिलिस्तीन आपका पैगंबर कब से हो गया? बिल्कुल, बहुत ही वैलिड आपने प्रश्न रखा है। दोनों वीडियोस आप ही के हैं, दोनों में आप ही ने कहा है कि आपने नहीं कहा था कि आपके ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता है। कोई धर्म, संविधान, संसद आप नहीं मानते हैं, आप अपने हदीस को मानते हैं, आप इस्लाम के दिए गए तौर तरीकों को मानते हैं, और आप उनसे बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, और आप ही सदन में बैठकर जय फिलिस्तीन कह देते हैं। जी, दुख होना चाहिए। और आप एक बात जान लीजिए, मैं खुल के कह रहा हूं, जो लोग भी ऐसे चीज़ों का समर्थन करते हैं, वो जान लें कि जब जब आप ये बोलिएगा, तब तब मेजोरिटियंस ऑफ हिंदू वो इस बात से हड़केंगे जी, वो अंदर अंदर साइलेंट वोटर बनेंगे, और दुख, दर्द, पीड़ा, कोई संताप भी सहना सह लेंगे। वो अगर नरेंद्र मोदी की 500 रुपए की एक रोटी भी खाने पर तो खा लेंगे, आपको वोट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए वो अंधभक्त कहलाना पसंद करेंगे। इसी वजह से आज मीडिया का भी एक बहुत बड़ा घराना, जो गोदी मीडिया तथा उसमें कहलाता है, वो भी इस तरीके की बातें करने लगा है। एक समाज के खिलाफ विध्वंस पैदा हो गया है। कोई मंदिर में अगर पुजारी गलत कर देता है तो उस बात को दबा देते हैं लोग, लेकिन अगर मदरसे में करता है तो उसको पूरे विश्व में उसको घुमाया जाता है और इस्लाम को बदनाम किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर चाहते हैं कि ये डिफरेंस क्रिएटेड रहे, ये दीवार खड़ी रहे। क्योंकि एक दीवार खड़ी रहेगी तभी तो बिजनेस चलेगा उनका भी ना। बिल्कुल। आंख मूंद कर, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर दें, आंख मूंद कर विरोध करना। अब आज ही मीसा भारती वहाँ कर दी, अदानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया है। उन्हें पता भी नहीं कि वो हिस्सा अदानी और अंबानी को नहीं मिला हुआ है। जानकारी भी दुरुस्त नहीं है लोगों की। इसके बीच में संविधान लेकर के जो सदन में शपथ लेने वाले लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है ना। ठीक है, मैं वो मुझे अच्छा लगा, जिस संविधान, जिस सदन के तहत आपने को ताकत दी है, उसका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? आप वहाँ खड़े होकर गांधी जी से लेकर और अटल बिहारी तक का सबका सम्मान कर सकते हैं। आप सबकी जय कर सकते हैं, हर भारतीय की जय कर सकते हैं आप। चलिए, चूंकि विषय आप लिस्ट लिखिए, और लिस्ट लिख के जितना लोगों ने आपको वोट दिया है 4 लाख या 50 लाख, सबका नाम पढ़ दीजिए। समझ अगर देते हैं आपको ओम बिरला तो, लेकिन हाथ जोड़ के कह रहे हैं जय फिलिस्तीन, जय इजराइल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी तो कल जिनको जो पसंद होगा वो उनका नाम लेंगे, और कल कोई वहां खड़ा होकर ये भी कह सकता है कि रावण जिंदाबाद। जी,
आपको तब दुख होगा। कब यहाँ खड़ा होकर कोई कह दे गोडसे जिंदाबाद, आपको बहुत दुख होगा। आप ही को नहीं, पूरे मेजोरिटी ऑफ हिंदुस्तान को, संसार को क्यों ना। एक कॉन्टेस्ट था जो जरूरी था बताना। हम आते हैं फिर से बिहार वापस आते हैं। नमन जी, बिहार में 30 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली जो एनडीए है वो आई है। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार के कारण हम 5 सीटें हारे, कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार नहीं रहते तो हम 0 पर चले आते, कोई ये कह रहा है कि अगला चुनाव जो 2025 का है वो हम अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। आप अश्विनी चौबे का बयान सुने होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे ये बताइए, अश्विनी चौबे क्या उस स्थिति में है कि वो फैसला ले सकते हैं पार्टी का? बिल्कुल नहीं है। अगर वो, और दूसरी बात कि आप कहिएगा कि सबको स्वतंत्रता अपनी बात रखने की, रखे, पार्टी के इंटरनल फॉर्म में रखना चाहिए। इंटरनल फॉर्म की बातें थी ना, ये बात नरेंद्र मोदी जाकर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? वो अगर ये बात बोल रहे हैं तो मुझे तो लगता है सबसे पहले कि वो अपने मतलब प्रॉपर अभी सेंस में नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि नायडू और नीतीश के भरोसे ही केंद्र में भी सरकार चल रही है जी। और अगर बिहार में नीतीश कुमार के इतर आपको सरकार बनानी है तो केंद्र में नीतीश कुमार के 12 सांसद क्यों समर्थन करेंगे केंद्र की सरकार का? कॉमन सेंस है। बिल्कुल। और एक बात और बता दूं कि ये वही अश्विनी चौबे हैं जिनको आज नीतीश और सम्राट चौधरी सुहा नहीं रहे हैं। ये वही हैं जो नीतीश कुमार के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। एक नहीं 2-2 विभाग संभाला है और मंत्री रहने के दौरान नीतीश कुमार को हर बार डिफेंड करते थे। वो तो इनके साथ समस्या ये थी कि इनसे ज़्यादा टैलेंटेड वहाँ पे थे सुशील मोदी, और इनको कभी जगह मिली नहीं। तो ये उनका कहीं ना कहीं अवसाद है, दुख है। टिकट कट गया इस बार। इन्हें लगता है कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इन्होंने टिकट कटवा दिया। सम्राट चौधरी ना किसी को टिकट दिलवा सकते थे ना किसी की कटवा सकते थे। इतनी ताकत सम्राट चौधरी को नरेंद्र मोदी ने इतनी ताकत नहीं दी थी। उनको जिम्मेवारी जो दी गई हैं वो संगठन तक ही सीमित हो जाती हैं, और उनको जो जिम्मेवारी दी गई है वो बिहार सरकार तक ही सीमित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा खेल हो रहा है बाबा, जिस खेल को आज मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत साफगोई से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और याद रखिएगा, यहाँ डूब तो रहे हैं सब साथ, निकलेंगे एक आधे को। ये विश्लेषण में डूब तो सभी साथ रहे हैं, निकलेंगे एक आधे को। कोई मुझ पर आरोप लगाता है कि मैं इस जाति को फेवर कर रहा हूँ, जाति को फेवर नहीं कर रहा हूँ, या जाति को टारगेट कर रहा हूँ। कमेंट में अगर ऐसी बातें कोई करता है तो मैं पहले ही आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप कहीं और जाकर देखिए जी। कहीं और जाकर अपना जो ब्रेन फीड है, जो आपका एक बहुत संकुचित दिमाग है, उसको कहीं और जाकर लेकर जाइए और वहीं उस चर्चाओं के आप हिस्सा बनिए। यहाँ मत बनिए। पंचनामा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, तेजस्वी यादव को तब ताकत बिहार में मिलेगी जब जब अगड़ा पिछड़ा होगा। बिल्कुल। आपको एक और बात बता दूं कि बिहार में इस वक्त भाजपा जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, जो केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें बनाकर रखे हो, डबल इंजन, उस डबल इंजन को डिरेल करने वाले तेजस्वी यादव या कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर डिरेल किया जा रहा है। बिल्कुल। पटरी पर उतारा जा रहा है बिहार में बीजेपी को और एनडीए की सरकार को। और उसका मुख्य कारक जानते हैं क्या है? मुख्य कारक है कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां इस पूरे चुनाव में या तो जल गई या पक नहीं पाई हैं। कि जिनकी जली है, जो हार कर गए हैं, वो अपना चाहते हैं कि नहीं संभावना तलाश करना, और जिनकी रोटी पकी नहीं है, जिनकी जल गई तो हार गए, जिनकी पकी नहीं वो अपना टिकट, जिनका कटा है वो टिकट अपने जुगाड़ने में लगे हुए हैं कि अगला राजनीति क्या करेंगे, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बक्सर ब्राह्मणों ने हराया जी, एकदम भ्रम मत रखिएगा। बक्सर ब्राह्मणों ने हराया, काराकाट राजपूतों ने हराया जी। और अगर आप देखते हैं आसपास में सासाराम और आरा, ये सीटें आपने कुशवाहा की वजह से हारी हैं। और आप बगल में आ जाइएगा जहानाबाद, आप भूमिहार की वजह से हारे हैं। आप इन सारी सीटों का जब एनालिसिस करते हैं, बगल में पाटलिपुत्रा यादवों के चलते हार, यादवों का तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कुशवाहा ही उसमें भी कहने जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर बोल दूंगा, कुशवाहा तो यादव तो ऐसे भी वोट नहीं करने वाले थे। आपको राम कृपाल को क्या वोट मिल जाता है, यादव कितना ले लेते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये सारे वोटर किस पार्टी के हैं, किस गठबंधन के हैं? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के। और अगर भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स उन्हें नहीं वोट कर रहे हैं, ऐसा होता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार पुलवामा से ही जीत जाइएगा, हर बार राम मंदिर से जीत जाइएगा। हाइपर लोकल लेवल पर आपने काम नहीं किया, जनता को ओबलाइज नहीं किया। किसी ने काम किया तो इतना घमंडी था कि उसको जनता औकात दिखा दी। किसका नाम ले रहे हैं आपको पता है अच्छे से। किसी ने काम अच्छा नहीं किया, जनता के बीच जाकर झूठ मूठ के धोतिया लुगा पहन के और उन जनता को उलझाने की कोशिश करता था, वो भी, उसका टिकट कट गया, वो भी हारा। कई लोग बाहर से आए थे तो क्या है, वो भी हार गए। जो
पार्टी में आया और जिसने पार्टी की विचारधारा को समझा, जो पार्टी के लिए पार्टी ने कहा कि जाइए नीतीश से लड़िए, सदन में लड़ा, और जब पार्टी ने कहा जाओ नीतीश से माफ़ी मांगो, तो नीतीश कुमार के सामने झुककर माफ़ी मांगी। किसके लिए माफ़ी मांगी? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए माफ़ी मांग रहे थे? नहीं। अगर सम्राट चौधरी की राजनीति को इस वक्त देखिए तो थोड़ी भी राजनीति की समझ होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार का जैसे ही नाम सम्राट चौधरी ने ले लिया कि नीतीश के नेतृत्व में 25 के चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही सम्राट चौधरी की राजनीति खत्म हो गई जी। संभावना समाप्त हो गई मुख्यमंत्री बनने की। और इस व्यक्ति ने और इतना ही नहीं किया, इससे आगे बढ़कर अब जाएंगे और 2 तारीख को जाकर मुंडन कराएंगे, और मुंडन कराने के बाद नीतीश कुमार के अगर जहन में थोड़ा सा भी शक होगा कि ये पगड़ी क्यों नहीं खोल रहा है, तो वो संभावनाएं भी समाप्त कर देंगे, ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चलती रहे, बिहार में भाजपा और राजद की सरकार चलती रहे, और तेजस्वी को बिहार में आने का मौका ना मिले। ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इस पर बहुत विवाद हुआ है, बिल्कुल अनावश्यक विवाद खींचा जा रहा है। कल देखा मैंने, राजद के लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे। एक बैठक हो रही थी भाजपा के कार्यालय में, पार्टी में सम्राट चौधरी अपने जीते हुए और हारे हुए लोगों को बुलाकर और महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर बैठक कर रहे थे, और कुछ लोग नहीं भी आए। हाँ, कुछ लोग नहीं भी आए, तो बैठक के बीच में से वो उठ कर गए और नीतीश कुमार से मिलने चले गए। अब अश्विनी चौबे जिसका आग लगाए थे, इस आग के बाद आपको लगता है कि यहाँ बच जाता है कोई संभावना इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की? बार बार क्लियर करना पड़ेगा, केवल बिहार की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार भी फंसी हुई है, और किसी और को नीतीश कुमार को समझाने की ये भी क्षमता किसी को नहीं है। बिल्कुल। और अगर सम्राट चौधरी जाकर वहां नहीं मिलते तो परिस्थितियां बिगड़ सकती थी। अब उसके बाद राजद ने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया। देखिए, राजद कोई अंदर बैठ के नहीं सुन रही थी सारी बातें, लेकिन राजद ने रिप्रेजेंट किया कि नीतीश कुमार इतने नाराज हैं इस बयान से कि अब वो चाहते हैं कि बिहार में डिप्टी सीएम जो 2 हैं एक ही किया जाए, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी नीतीश कुमार का बहुत हाथ पांव नहीं चला, तो उससे भी वो नाराज है। तो ऐसे में अब बिहार में एक डिप्टी सीएम कम करके वो अपनी ताकत दिखाएंगे। सम्राट चौधरी ही क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बात को इसलिए क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि बिहार भाजपा में दिग्गज नेताओं की कमी तो नहीं है। अब नीतीश कुमार को शांत करना है तो विजय सिंह कहीं नहीं भेज देते हैं, और अश्विनी चौबे खुद कहीं चल जाते हैं। ये जिम्मेदारी कोई निभाए है, कोई हारा हुआ हिंगा फतिंगा कहीं चल जाता है, कोई लोग चल जाए। मतलब नीतीश भी जानते हैं कि दिस इज द पर्सन विद अथॉरिटी, जिसको नरेंद्र मोदी ने लाया है। नित्यानंद को पीछे करके मंच पर कहा सम्राट जी किधर हैं जी। जब अकेले में मिले चुनाव के बाद तो कहे आ गए बिहार के सम्राट। इन बातों का तर्क है, इन बातों का बिल्कुल एक मतलब है। सम्राट चौधरी को मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भ्रम में मत रहिए। सम्राट चौधरी को इस 2024 के चुनाव के लिए नहीं लाया गया था जी। आप 25 के चुनाव की तैयारियों के तौर पर ही सम्राट चौधरी को देखिए। नीतीश कुमार को बिल्कुल ही नाराज नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नीतीश कुमार को कंप्लीट फ्रीडम दे देना है। नीतीश कुमार के दोनों तरफ जब बिठाए रखिएगा आप, दलित और कुशवाहा, तब नीतीश कुमार जताएंगे। यानी तो नीतीश कुमार ने इतना काम किया है बिहार में, पंचायतों में, शिक्षा में जो दिया है, दलित परिवारों को नौकरी दिया है, इसके कारण वो वोट हमेशा नीतीश के आसपास ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका मुख्य उद्देश्य मैं मानता हूं कि चूंकि केंद्र की सरकार में नीतीश साहब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, उन 12 सांसदों की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक नीतीश कुमार की हर बात मानना एकदम जरूरी है, क्योंकि यही भाजपा निश्चित तौर पर जो बात अश्विनी चौबे कह रहे हैं वो कहां से मोटिवेट हो, समझना होगा आपको। अश्विनी चौबे का ये मकसद नहीं है कि भाजपा स्वावलंबी हो जाए, उनका मकसद है कि वर्तमान जो चल रहा है टूट जाए जी। पूरा एसी चल रहा था धकाधक दिल्ली से, सब बोगी सब में से चला था, हमारे बोगी में ही एसी नहीं चल रहा था जी। तो हम क्या चाहेंगे, गाड़ी कहीं रुके, कहीं रुक के कुछ विवाद क्रिएट हो, तब हमारा भी एसी चेक होगा। सही बात, यही ना चाहेंगे, हमको भी जगह मिले। तो उसके लिए अब ठीक है, हो सकता है कि उसके चलते मेरे भी लेट हो जाए, लेकिन ये आदत कई लोगों की है राजनीति में। अब बताइए देवेश चंद्र ठाकुर क्यों बोलेंगे कुशवाहा समाज को कि हम, या यादव समाज को, या किसी को भी, ये बोलने के पीछे, अब देखिए मुस्लिम यादव तक बोला, ठीक है, वो वोट नहीं पड़ता है पूरा, तो हो सकता है ऐसा बात बोल दिए वो, लेकिन जैसे ही वो कुशवाहा में आते हैं, जैसे ही वो बाकी जातियों में आते हैं, ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं अब मामला एनडीए के वोटर्स की तरफ शिफ्ट हुआ। पूरे चुनाव में
एक पैटर्न है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस लड़ाई को लड़ने चले थे तेजस्वी यादव और लालू यादव से ये लोग, उस लड़ाई में खुद ही फंस गए। बिल्कुल। अब सच्चाई ये है कि लालू ने एक नहीं होता कि एक कुर्सी हिलाई और सारा का सारा इनका दाव ध्वस्त हो गया। 6 कुशवाहा को टिकट दे दिया, 7 कुशवाहा को टिकट दे दिया, 1 ही 2 कुशवाहा जीते, अपना कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनका पूरा नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अपना कुछ फायदा नहीं, तो अपना फायदा क्या, प्रधानमंत्री बन जाते लालू यादव, उनका बेटा मैंने थी बन जाता, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं था। वो उसकी लड़ाई नहीं थी, वो तो लड़ाई 25 की लड़ाई थी। आप ही समझ नहीं पाए, आप ही बेवकूफ निकले, आपने नहीं समझा इस चीज को जी। पूरे चुनाव हम कहते रहे कि नहीं, आप लड़ाई समझ ही नहीं रहे। वो कमजोर प्रत्याशी दे रहा है, वो कह रहा कि भाजपा को जिता दो, उसको तीसरा को मत जिताओ। वो जानता कि तीसरा वाला तो मेरे में हक में जीतेगा ना। बिल्कुल। भाजपा जी जब अच्छा है, अरे 500 उसके पास सांसद हो, 501 हो जाए, मेरा क्या जाता है, कौन सा हमको प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल। जब विधायक की बात आएगी तो वहां स्टेक, तो यही पप्पू यादव का गोड़ पुजाई नहीं किए तो नमन मिश्रा का पत्रकारिता छुड़वा दीजिएगा। याद रखिएगा, यही गुलाब यादव, यही नवादा वाले यादव जी, बिल्कुल, इन सब को बुलाया जाएगा। हिना साहब को बुलाने की कोशिश की जाएगी, अगर वो किसी पार्टी में नहीं चली जाती हैं और स्थापित नहीं होती तो याद रखिएगा ये सब किया जाएगा। क्योंकि अपना बेटा का बारात है। अभी तो राहुल गांधी के भी आया था चचेरा पुपेरा के। जब अपना बेटा का बारात आएगा तो एक गलती नहीं होगी, एक ट्रैफिक जाम नहीं होगा। रोड मोहल्ला के कोना पर 5 किलोमीटर दूर खड़ा होकर कहे अब वेथी पहन के, सहरा पहन के, पगड़ी पहन के खड़ा रहेंगे, इधर से बारात ले आना है, गलत दिशा मत जाइएगा, यहीं से जाना है। यही होगा ना बाबा। बिल्कुल। आप समझ नहीं पाए इस चीज़ को। छोटे छोटे जगहों पर आपको छोटे छोटे समीकरण दिया गया, उलझाया गया। पवन सिंह आ गए तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, आधे लोग घमंड में आ गए, क्या है पवन सिंह क्या बिगाड़ेंगे। आधे लोग इस बात में आ गए कि पवन सिंह तो अपना जाति का है, ऐसे कहें। भाजपा का वोटर भी मजेदार है। बिल्कुल। प्रत्याशी भी अपने जात का चाहिए और नहीं, जातिवाद तो खूब करना है। अरे बाबा, सवर्ण जातियां बिहार में जातिवाद नहीं करती तो बिहार का ये हाल होता। अब लिस्ट निकाल के देखिए, आज जब देखिएगा मिश्रा, पांडे या शर्मा और सिंह मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का दौर, हम उन्हीं का नहीं, मुस्लिमों में भी ऊपर कास्ट लगातार बनते रहे हैं। और उस दौर को समाप्त क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, ये नहीं बोलेगा कोई। अपनी अपनी जाति के घमंड में लोग रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। आपने जो किया है बिहार में उसका प्रतिफल मिला आपको सजा के तौर पर। आपको 15 साल लालू यादव को झेलना पड़ा, 18 साल नीतीश, आप 18 साल नीतीश कुमार को झेले आप, और अभी भी झेलना है आपको, क्योंकि अभी भी आप साबित ये कर रहे हैं। देखिए बाबा, बिहार में भाजपा ने ब्राह्मण, भूमिहार, किसको नहीं बनिया, किसको नहीं बनाया अध्यक्ष, किसको अध्यक्ष नहीं, मैं खुल के पूछ रहा हूँ, किसको अध्यक्ष नहीं बनाया। जैसे ही कुशवाहा को बना दिया, सवर्णों के लगा घर पे, मैं छाती पे सांप लौटने लगा। मैं खुल के कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, छाती पे सांप लौट रहा है। कैसे कुशवाहा अध्यक्ष बन गया, कैसे सम्राट चौधरी बन गया, अब इसको हटाए कैसे। अरे तो बड़े बोला है ना, अरे इसके बोलने से नुकसान होता है, ये वोट दिलवा देगा एक को, और 30 सीटें जीत गए। अब एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ जो शायद यूपी में एंट्री बंद करा देगा मेरा। यूपी तो आना जाना रहता है मेरा। और ये सबसे बड़ा फैक्टर आप कहने जा रहे हैं नमन जी, कारण कि बिहार में चर्चा जिस बात की चल रही है वो यहीं से होकर के नहीं, यूपी से होकर के बिहार आती है। हुई है वही जो राम चिराग खा जी। अब आप सुने ना कल ही कि अयोध्या के भी राजा बदल गया है जी। अखिलेश कह रहे हैं अयोध्या के राजा बदल गए हैं, ये बन गए हैं उनके सांसद महोदय जी। बात ये है, सम्राट चौधरी की जाति क्या है बाबा? सम्राट चौधरी कुशवाहा से आते हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा जो है भाजपा को, उनकी जाति क्या है? राजपूत है। कौन? योगी आदित्यनाथ। बिहार में हराने का काम भाजपा को मुख्य किस जाति ने किया है? कुशवाहा समाज ने, राजपूत समाज ने, ब्राह्मण ने, बिहार में कुछ हद तक, लेकिन मेजर जो खर्चा यहाँ पानी मिला है वो राजपूत और कुशवाहा से मिला है। फिर भी बिहार में कितनी सीटें जीती गई? 30 सीट। हारी कितनी गई हैं? मात्र 9 सीट, इसलिए कि एक तो पहले ही हारे हुए, तो हारे तो पहले से आप 30 अगर 40 में से लाया गया तो प्रदर्शन कैसा है? बढ़िया प्रदर्शन कहा जाएगा, डिस्टिंक्शन के साथ पास है। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बनी, 39 तो नहीं आने वाला था कभी भी पिछले जैसा, नहीं 39 तो नहीं आना था। और अगर देश भर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार के रिजल्ट को आप कैसे मानते हैं? बहुत बेहतर है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइए सब चीज़ का। बहुत बेहतर है, पूरे देश भर में उठाइए, सबसे बढ़िया। अच्छा, अब चलते हैं तनी उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में आपने मुख्यमंत्री भी बना रखा है राजपूत, यानी सवर्ण जाति का। मौर्य समाज को देखे हुए कि होंगे आप कितना नाराजगी हुई थी, फिर भी मौर्य समाज खड़ा रहा था। 2 चुनाव खड़ा रहा, 3 चुनाव खड़ा रहा, विधानसभा खड़ा रहा, लोकसभा खड़ा रहा। अंततः इस बार झटका पड़ा है आपको। कितनी सीटें आई हैं? 50% की सीटें आई हैं। आधी सीटें आई हैं। आधी सीटें आई हैं। बहुत खराब प्रदर्शन कहा जाएगा ना। बिल्कुल। लोग उत्तर प्रदेश की जनता को इल्जाम ठहरा रहे हैं। नहीं, गलती आप में है। अयोध्या में न्याय हुआ है, अयोध्या में गलत नहीं हुआ है। जो अगर इस भ्रम में हो वो अपनी जानकारी दुरुस्त करें। जाकर कह रहे हैं कि अयोध्या वालों को सजा देंगे, नहीं खरीदेंगे उनका पट्टा, नहीं खरीदेंगे उनका प्रसादी, अरे नहीं खरीदिएगा तो होटलों में मत रहिएगा, जमीन पर रहिएगा, और कुआं इनार का पानी पीजिएगा, वो भी नहीं पी पाइएगा क्योंकि वो भी तो किसी के घर में होगा ना। बिल्कुल। और उसने भी तो शायद भाजपा को वोट नहीं दिया होगा। इस देश में राष्ट्रवादी होने का गारंटी ये नहीं है कि वो उसने भाजपा को वोट दिया। इस भ्रम में मत रहिए। खास तौर पे उन लोगों को कह रहा हूं जो स्यूडो सेकुलर राष्ट्रवादी बनते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, जो ट्विटर और फेसबुक तक ही राष्ट्रवाद सीमित रखते हैं। हम सभी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है सभी को साथ लेकर चलना, अपने देश के एक एक नागरिक को बराबर समझना। जाति और धर्म के आधार पर अगर डिफ्रेंसिएशन क्रिएटेड भी है तो उसे पाटना। उत्तर प्रदेश में जो सजा मिली उसकी सजा का हकदार कौन है? पूरे देश भर में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो विवाद हुआ उसकी वजह से वो गड़बड़ाया और उनकी एंट्री तक नहीं होने दी गई। और देखिए, सजा आप योगी आदित्यनाथ को नहीं दे सकते हैं जी, क्योंकि वो सीएम है और उनका कंट्रोल है वहां यूपी में जी। उन्होंने चुनाव लड़ते समय योगी ने तस्वीर तक नहीं लगाई थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आने वाले समय में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी बनेगा अगला प्रधानमंत्री। आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और जब सम्राट चौधरी आगे बढ़े तो सम्राट चौधरी का पैर काटना शुरू हो गया। वहां 50% पे कोई बोल नहीं रहा है और यहाँ 90% मार्क लाकर लड़का पास करता है और कहने वाले कहते हैं बाहर से आया है, इसकी वजह से हार हो गई। हारे कहाँ हो? तुम हारे हो, बाकी कहाँ हारे हैं? टिकट वाला दोनों मिलकर। अरे विराट कोहली ने, छोड़िए ना, विराट कोहली ने रन नहीं मारा, बाकी सभी लोगों ने मारा ना, टीम जीती ना। हमको विराट का सेंचुरी नहीं चाहिए, टीम जीते वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और यही कहीं ना कहीं हुआ है और इसका कारण बहुत खतरनाक है बाबा। जो बात मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और बहुत दुखद है कि मतलब ठीक है, ये बातें अगर ये डिफरेंसेस हैं तभी तो बात करती है राजद ना। राजद यहाँ सही है ना, राजद गलत कहाँ है? राजद तो बिल्कुल सही है जब वो कहती है कि ब्राह्मणवाद होता है, मनुवाद होता है। राजद जब कहती है कि जातियों के आधार पर ओबीसी और दलितों के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, गलत कहाँ बोल रही है राजद? अरे हो तो रहा है। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहते हुए उनके साथ कर रहा है सब जी। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कौन नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं। सजा दिया जा रहा है क्या कि मोदी ने गलत फैसला ले लिया। बिहार में कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को बनवा दिया प्रदेश अध्यक्ष। क्यों भाई? प्रदेश अध्यक्ष वोट नहीं दिलवा पा रहा है भाई, वोट नहीं दिलवा पा रहा है। इससे पहले नित्यानंद राय थे, कितना वोट दिलवाते थे यादवों का। इससे पहले संजय जायसवाल थे, कितना वोट दिलवाते थे। हर बार सरकार बिहार में और केंद्र में दोनों जगह बनती थी भाजपा की। ये जब से आए हैं ना सम्राट चौधरी, तब से केंद्र में सरकार नहीं बन पा रही है और बिहार में भी नहीं बन पा रही है। हे महाबुद्धि लोग, समझदार तो आप ही लोग हैं, हम लोग तो बस समझाने के लिए बैठे हैं आप लोगों। हम लोग चूरन खा के आते हैं 5 रुपये का और पंचनामा करके चले जाते हैं। इस भ्रम से निकलिए। और हम कोई आपके सलाहकार है, वकील थोड़ी हैं। हम ये बात इसलिए बताने आए हैं क्योंकि बिना मतलब के टारगेट किया जा रहा है एक ओबीसी जाति के एक नेता को, जो बिहार में आगे चल के ओबीसी का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला है। और असल लड़ाई तो वही ले रहा है बाबा। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार ही गए, केंद्र में कोई कुशवाहा मंत्री बन ही नहीं पाया। अब कुशवाहा समाज किसकी तरफ देख रहा है? निश्चित रूप से देख रहा है समाज चौधरी की तरफ। और ऑप्शंस क्या है उनके पास? लोग कह रहे हैं आगे चल के 2025 में आपको कौन समाज चुनाव जिताएगा? निश्चित रूप से इसी समीकरण से आप जीतिएगा। बाकी तो आपके वोटर हैं ही, और इसी समीकरण के आधार पर 18 साल से आप सत्ता में हैं। बाकी तो आपके वोटर हैं ही जी। कल नीतीश कुमार का भी जब दरबार ध्वस्त होगा तो इस लौकुश वोट पे किसका हक होगा? पहला तेजस्वी का। बिल्कुल। ओबीसी की जातियों के चलते पहला हक होगा। और जिस समय और उस वक्त यदि आप ओबीसी समाज को उसका हक दे रहे होंगे जी,
आप उस समय ओबीसी समाज को इंक्लूड कर रहे होंगे, नेतृत्व दे रहे होंगे, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत पीछे जाकर एक कदम, और जब कुशवाहा को, पासवान को, जब आगे तेली, माली, धानुक, मलाह उड़ा आगे बढ़ाइएगा, तब जाकर वास्तविक तौर पर उस समाज का निर्माण होगा। देखिए, हम हिंदू राष्ट्र के पक्षधर नहीं हैं, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, ना मैं फर्जी राष्ट्रवादी हूँ। मैं मानता हूँ हिंदू मुस्लिम सभी जातियाँ, सभी धर्म एक साथ रहेंगे, तभी जाके देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन मेजोरिटी हिंदू है इस देश में, और मेजोरिटी की बात होनी चाहिए, उनके हकों की बात होनी चाहिए। अगर कोई आकर नेता ये कह देता है कि जो मेजोरिटी है उसकी संपत्ति छीन लेंगे, जो लोग कम संख्या में उनको दे देंगे, उनका हक पहले बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस जब ये बयान आते हैं तो यही दो समाजों के, दो भाइयों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। आप जब तक सब कुछ चलता रहता है, बाप आया घर में दिया पैसा, दोनों बाप, तू भी एक टॉफी ले, 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 जैसे ही बाप 2 टॉफी एक बेटा को देता है और 1 टॉफी दूसरे बेटा को देता है, उसी वक्त बाप से लड़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन आपस में हो सकती है। बिल्कुल। और ये लड़ाई लगवाने का काम राजनीतिज्ञ करते हैं, और इस लड़ाई में पड़ना नहीं है। एक बात मैं और बोल दूं, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। एक और बात मैं बोल दूं, सम्राट चौधरी को टारगेट इसलिए ये सारे जातियां कर रही हैं, मैं जातियां कर रहा हूं तो ये मत समझिए कि आप भी ब्राह्मण तो आप टारगेट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नेता जो उस भाजपा में वो नेता है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वो टारगेट कर रहे हैं, सभी उसमें भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे तो साथ खड़े हैं, बैठे नजर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जिनकी रोटी नहीं जली है या रोटी नहीं गली है, दाल नहीं गली है, वो जिनका कुछ मिल नहीं पा रहा है, वो लगे हुए कि हटा देंगे इसको तो संभावनाएं आ जाएंगी, मेरा कोई आदमी बन जाएगा। इस पेरा में मिग्र मरीचिका है राजनीति बाबा। मरते मरते तक बूढ़ा शेर का अंगन फेंकता रहता है और फंसाता रहता है आने वाला हर पथिक को, बिना देखे उसकी जात, उसका धर्म, फेंकता रहता है कंगन, फेंकता रहता है कंगन, ताकि फंस जाए। एक बात मैं बता दूं, सम्राट चौधरी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सम्राट चौधरी ने जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जातीय गणना अवैध है, उसी वक्त सम्राट चौधरी ने पॉपुलर जो बीजेपी का सेंटिमेंट है उसके जस्ट अगेंस्ट बिहार की मानसिकता को समझते हुए कि बिहार में क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, माफ कीजिएगा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे और बात अपनी उठाएंगे, और बिल्कुल बिहार में जो आरक्षण मिल गया है बिहार सरकार के द्वारा उसको हम 9वीं सूची में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये बिहार की रणनीति है, ये बिहार की लड़ाई है, और बिहार की लड़ाई के तहत ही आप ओबीसी जातियों को, जिनमें आरक्षण सही ढंग से पहुंच नहीं पाया है, क्यों? क्योंकि आरक्षण का बंदरबाट कुछ तथाकथित समाजवादी नेता करते रहे हैं, उस डिफरेंस को क्रिएट और पाटिएगा नहीं तब तक नहीं होगा। आरक्षण का दायरा बढ़ता जाएगा, कल राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण बैठ के देखते रहेंगे और उनके बेटों का हक खत्म होते होते 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जातियां आरक्षित हैं उनमें कई जातियों को हक नहीं मिल पा रहा है, और जब वो जातियां मुखर होंगी तो आरक्षण का दायरा निश्चित रूप से बढ़ेगा वोट बैंक के लिए। और ये सब आप इसलिए देखिएगा क्योंकि आपको आगे बढ़ता हुआ अपनी पार्टी में एक कुशवाहा, पासवान अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए नहीं चला रहा था कि वो आपको उसकी जाति से दिक्कत है। जाति से दिक्कत नहीं है, आप पैर छू दीजिएगा और छूते भी होंगे शायद। दिक्कत आपको इस बात से है कि उसने आपका टिकट काट दिया, आपको ऐसा लगता है आपको लगता है कि उसने आपको संभावनाएं नहीं दी, उसने जगह आपको नहीं दी, वो हट जाएगा तो आपको जगह मिल जाएगा। सम्राट चौधरी के एक बयान ने सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा के तथाकथित मठाधीशों का, अरे सवर्ण जातियां हैं ही कितनी बिहार में कि वो सरकार बना देंगी मोदी की, और बिहार में इंडिया की सरकार बना देंगी, जब तक इसमें बाकी जातियों को इंक्लूड नहीं किया। आज देखिए पासवान जाति को इंक्लूड किया गया, और चिराग पासवान को जब सभी सवर्ण नेताओं, सब इन सवर्ण नेता जाके मिल रहे हैं मिनिस्ट्री में, फोटो लगाओ तो चक चक का कैसे से चिराग पासवान। अब चिराग पासवान अच्छा लग रहे हैं 5 में 5 जीत गया, रिकॉर्ड सेट कर दिया, मोदी का हनुमान हो गया, मोदी की सत्ता बनवा दी देश में, अभी भी खड़ा है बुलंदी से, अब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आपसे। बयान तो संजय पासवान भी दिए हैं, बिल्कुल, और क्यों दिए हैं ये भी आप जानते हैं। संजय पासवान को अब दिक्कत लग रहा है कि अब तो चिराग आगे बढ़ गया है उधर, तब मेरी संभावनाएं समाप्त हो रही हैं, तो कुछ बोलेंगे तभी ना कुछ जानेगा क्या चल रहा है। यही हो रहा है बाबा, और कुछ नहीं है। जातियों में ये नेता आपस में जातीयता नहीं करते बहुत, ये बस आपस में अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो उतरता है जमीन पर वो कुशवाहा वर्सेस राजपूत,
कुशवाहा वर्सेस ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेस भूमिहार, भूमिहार वर्सेस राजपूत, ये होता है। आज बिहार के यादव क्यों नहीं वोट करते हैं एनडीए को? आपको पता है इसका कारण? यही गधा धसान में घुसना नहीं चाहते हैं जी। भेड़िया धसान यहाँ, वहाँ भेड़िया धसान, इसमें आएंगे तो फिर यही हाल होगा। जी। आएंगे उधर से हिंदू बन के एकदम पूरा एनडीए को वोट देंगे, अब पता चला कि ब्राह्मण बैठा है ऊपर, तू कैसे बैठ गया रे, चल यहाँ से, यही ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिकता से नहीं, यही मानसिकता है आपकी, और इस मानसिकता की उपज क्या है? लालू प्रसाद यादव, कल की अवतार। जब जब आप पाप बढ़ाइएगा इस तरीके का, लालू प्रसाद यादव आएंगे। अरे यही कारण है कि अगला पीछा करने का मौका मिला। नरसिम्हा के भगवान के अवतार थे कि नहीं थे कि ये है, ये विवाद हो सकता है, लेकिन नरसिम्हा सही और गलत दोनों किए, ये तो तय है ना। बिल्कुल। तो जब जब आप इस तरीके का कुछ डिसबैलेंस क्रिएट करिएगा, तब तक सामने वाले का बैलेंस बढ़ जाएगा। 99 सीट जीत कर ही कांग्रेस आपको मुंह चिढ़ाएगी, ये होगा। हम तो चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि इनकी गलतियां ऐसी बढ़ती रहे और इन गलतियों की वजह से सामने वाली ताकत मजबूत रहे, ताकि लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे बहुत ज़रूरी था, मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए कि जो भ्रम है, जब बगल में आपके राज्य में आपने सवन को दे रखी है ताकत, आप मुख्यमंत्री बना रखा है और वहाँ रिजल्ट नहीं अच्छा आया। अच्छा, प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं और आपको दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक फेफड़ी पड़ गया था। यहाँ 1.5 लाख वोट से चिराग पासवान का सोचा प्रत्याशी जीत रहा है। एक नई बच्ची जीत गई, अशोक चौधरी की बेटी, 1,90,000 वोट से है। और आप लोग बताइए किसको श्रेय दीजिएगा? पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी कितना घूमे हैं, चिराग पासवान कितना घूमे हैं? वास्तविक इसको श्रेय मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को श्रेय नहीं मिलता है। और श्रेय के बजाय उल्टा होता कहानी। यहाँ अच्छा रिजल्ट आया है तो कह रहा है कि मास्टर बदलो जी, स्टूडेंट अच्छा नहीं है, फेलियर है। 90% लाए कभी आप सभी लोग अपने गिरबान में झाँकिए ना, जितने भाजपा के कर्णधार बनते हैं, जाकिए ना अपने गिरबान में। 15 में आप लोगों ने क्या हार किया था भाजपा का बिहार में? मुंह दिखाने लायक बचे थे मोदी जी। 14 में जिस मोदी ने प्रचंडता के साथ आंधी तूफान ला दिया था देश भर में, वो बिहार में तो बकरी बनाकर बांध दिए नीतीश कुमार जी दुकान के बाहर। बढ़िया निश्चित। किसके चलते नाम ले लें, सभी दिग्गजों का नाम है, उंगली पर गिना जाए। झूठ में बेइज्जत होकर बोलो, कहा कि झूठ के बोले जाए, समझिए जो समझना है। तो वास्तविकता यही है नमन जी की जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह से बिहार में लोग टारगेट कर रहे हैं या विभिन्न तरह की बात कर रहे हैं, उसको उससे अलग जो देश भर की राजनीति है और जो थिंक टैंक है, वो ये बात सोच रहे हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने कुछ स्पार्क देखा होगा, तभी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां दी है। सम्राट चौधरी तो कहीं जा नहीं रहे, वो 25 की तैयारियों का हिस्सा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। दिक्कत यहाँ नीतीश कुमार से है। अगर ये इसी तरीके, ये नेता समझ गए कि सम्राट चौधरी को हम हटा नहीं पाएंगे, तो मोदी पति जाके बरकत घरवा दिया, हटाइए उसको। ये नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पता कि जाएंगे बोले तो वहां से भगा दिए जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जबरदस्ती ट्रैक उतार रहे हैं बोगी, जब इंजन उतार सकते तो बोगी उतार रहे हैं। कैसे यही सब बयान देके, इस तरह का बयान देकर नीतीश कुमार को इतना एग्रेसिव कर दीजिए कि नीतीश सरकार गिरा दें, और जैसे ही बिहार में सरकार गिरी उसे केंद्र में गिर जाएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है नमन जी कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं कि अब राजनीति दूसरे तरह की बाबा, नीतीश समझ जाए, लेकिन नीतीश का भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है। आप जिस दिन नाक के ऊपर पानी लाइएगा, नीतीश बुझाते नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी भी तैयार हो गए। सम्राट चौधरी समझ गए हैं। न्यूक्लियर जब होता है रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो एक कंट्रोल रड होता है जी। मैं तो वही कर रहा हूँ, कंट्रोल रड बना कोई और जाए ना। सम्राट चौधरी को बार बार क्यों भेज रहे हैं कंट्रोल बना के? जी। है, यही बात है कहीं ना कहीं। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे एंगल नज़र आए हैं, लेकिन 2025 के चुनाव के लिए जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, वो तैयारी अब लगभग शुरू हो गई है। बहुत जल्द 2-3 दिन के बाद आपको, या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार की राजनीति में एक नया जो कंट्रोल रड की बात बता रहे थे वो नज़र आने लगेगा, और बिहार की राजनीति 2025 के चुनाव की तरफ जाएगी, जहां एनडीए कोशिश में रहेगा कि वो अपने विरोधियों से मजबूती के साथ लड़ाई लड़े, और जिस तरह से 2024 का चुनाव लड़ा गया है एक मजबूती के साथ, उसी तरह से बिहार अगला भी परिणाम दे। जुड़े रहिएगा अगली खबर में और अगले विश्लेषण में हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।